तो आज हम लोग बात करते हैं एनपीटी की। एनपीटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ सीखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम लोग अगले वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से कॉपी में हमको कंटेंट डालने हैं, किस तरह से हमको मटेरियल देने हैं और किस तरह से हमको लिखना है, कॉपी को कैसे सजाना है। सजाने का मतलब ये नहीं कि उसमें फूल पत्ती बनाना है, ठीक है, कतई नहीं। उसको सजाना है मतलब उसको लिखना है बेहतरीन तरीके से। तो कैसे लिखना है, कैसे उसको तैयार करना है और कैसे ही एक बार में उसे रट लेना है, रट जाना है, ठीक है। इन सब मामलों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कम से कम आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाए और यहीं खड़े खड़े बैठे बैठे तैयार हो जाए। ये 5 मिनट में तैयार हो जाए, आपको ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ना लिखने की ज़रूरत पड़े और इसी वीडियो से आपका तैयार हो जाए। तो हम लोग चर्चा करते हैं आज इस सीरीज में, लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में, क्लास 12th के लिए नाभिकीय अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न है कि नाभिकीय अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है और ये पक्का 5 नंबर, ठीक है। पिछली बार ये यूपी बोर्ड में 2 सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2020 में ये 2 सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको देखना है। तो नाभिकीय अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नाम ही इसका याद रखना है कि नाभिकीय अप्रसार संधि, ठीक है। देखिए, अगर टिप्पणी कहता है तो टिप्पणी के हिसाब से हेडिंग बनाएंगे। अगर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब वो परिभाषित करने के लिए कह रहा है, वो पूछ रहा है इसके बारे में, इसकी प्रकृति बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि यदि पहले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो कह रहा है कि टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जब टिप्पणी कहेगा तो हेडिंग हम डालेंगे टिप्पणी नाभिकीय अप्रसार संधि या वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि। तो देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जब टिप्पणी लिखेंगे तो इसको हम ब्लैक पेन से बढ़िया हेडिंग डाल के लिखेंगे, बढ़िया से बना के लिखेंगे, नाभिकीय अप्रसार संधि, इतना हेडिंग रहेगा और यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में एनपीटी, ठीक है, ये हेडिंग रहेगा। अगर नीचे वाला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए, तो हेडिंग हमको डालना है परमाणु अप्रसार संधि या हेडिंग हमको डालना है वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि। जब ये क्वेश्चन कहेगा तो हेडिंग हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, हेडिंग हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, इसे हेडिंग बनाएंगे, जबरदस्त। अगर संधि की टिप्पणी कहता है और नीचे वाला क्वेश्चन इसकी जगह टिप्पणी कह देता है तो इसको हेडिंग बनाएंगे वर्ष 1968 से परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो इसको देखना है कि वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि के बारे में चर्चा करना है। देखिए, ये संबंधित है परमाणु से, नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय से, ठीक है। मतलब जिनके पास न्यूक्लियर बम है, जिनके पास परमाणु बम है, ठीक है, ये उसके बारे में चर्चा कर रहा है।
कि परमाणु अप्रसार संधि जो है, एनपीटी जो है, वो आखिर है क्या। तो एक समय था 1968 से पहले का, इनका मानना ये है कि जिनके पास 1968 तक 1967 तक परमाणु हैं, जो परमाणु संपन्न देश हैं, बस उन्हीं को परमाणु संपन्न देश की सूची में रखा जाए और किसी और को इजाज़त नहीं दिया जाए। जैसे कि अब जो देश बन रहे हैं या जो और देश बन रहे हैं वो परमाणु बम ना बनाएं, जिनके पास है वही बनाए रहें बस, अब इसका विस्तार नहीं। ये एक प्रकार से अगर देखें तो निशस्त्रीकरण की ओर, ठीक है, एक कदम है, उनका मानना है। तो इसका हेडिंग है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। एनपीटी एक ऐसी संधि है जो केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को, किसको, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है। तो ये क्या करती है, परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और शेष देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से रोकती है, और शेष देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाएगा या माना गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से आते हैं, यूएसए, सोवियत संघ यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया है। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई। उल्लेखनीय है कि इस संधि को वर्ष 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, ध्यान से समझिए। तो ये जो लिखना ऐसे है, लिखना बहुत बढ़िया से है कि क्वेश्चन का नंबर कटे नहीं। क्यों? क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि हेडिंग बहुत बेहतरीन से डाल के और बढ़िया ब्लू पेन से लिखना है, मस्त से, ठीक है। उसके बाद जहाँ पास डेट है वहाँ ब्लैक पेन करना है, और ब्लैक पेन करने के बाद आपको एक चीज़ फोकस करना पड़ेगा, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके यहाँ से अंडरलाइन करना है और यहाँ तक, ये, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से आपको इसको ऐसे ही करना है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे करना है, ये यहाँ से इसको, ठीक है, और फिर इस संधि को अनियत काल के लिए बढ़ाया गया, इसको ऐसे ये अंडरलाइन करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है और ये नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है, ये कॉपी सज जाएगी। देखिए, तो परमाणु अप्रसार संधि एक ऐसी संधि है जिसमें जो परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं, ठीक है, उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई है। जिनके पास पहले से परमाणु बम हैं, जो पहले से संपन्न देश हैं, उनको रखने की इजाज़त दी गई है। जिन्होंने 1967 से पहले 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या किसी विस्फोटक सामग्रियों का या तो वो रखा हो या तो उसका परीक्षण किया हो या उनके पास हो, उन्हें ही यह सामग्री रखने की अनुमति दी जाती है, अर्थात परमाणु हथियार रखने की इजाज़त दी जाती है, अनुमति दी जाती है। उसके बाद से किसी भी अन्य देश को इसकी इजाज़त या इसकी अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, ऐसा मानना है। और तब वो 5 देश थे, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले वो 5 देश थे जिनके पास परमाणु हथियार बम 1967 से पहले था। उन 5 देशों में यूएसए था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और चीन था। इन्हें परमाणु संपन्न देश माना गया है, इन्हें परमाणु संपन्न देश माना गया है। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए।
तो 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन में, लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई। तो यह संधि क्या हो गई? 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई कि कोई भी अन्य देश परमाणु का प्रसार नहीं कर सकता है, परमाणु रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, ऐसा इन देशों का मानना है, ऐसा इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। तो इस तैयारी में इन्होंने कहा है कि बस हम ही 5 देशों के पास रहे और किसी के पास नहीं। तो उल्लेखनीय है कि इस संधि को वर्ष 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये अप्रसार संधि है, ये परमाणु अप्रसार संधि है। इस पे अगर हम देखें, भारत की ओर से देखें, तो भारत ने अब तक इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। जो एनपीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है, उस पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो जान रहा है कि जब अपने पड़ोसी के पास परमाणु बम है और अपने पास नहीं है और कभी युद्ध छिड़ गया तो भेदभाव। तो भारत जान रहा है कि ये जो 5 देश हैं, इनका मानना है, जो भारत का मानना है कि ये जो 5 देश हैं वो भारत के साथ या अन्य देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है। क्योंकि चीन के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, रसिया के पास है, अमेरिका के पास है, भारत के पास क्यों नहीं हो सकता है? तो भारत इसे भेदभावपूर्ण समझौता मानता है। यही कारण है कि भारत इस अप्रसार संधि पे अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है और अब तक हस्ताक्षर करने से कतराता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो भारत परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, भारत को परमाणु बम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एक सूत्र में, एक संधि में बंध जाएगा। यही कारण है कि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है और इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है। हालांकि भारत निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में अग्रणी है, उसका भी कहना है, भारत का भी मानना है कि निःशस्त्रीकरण बहुत अच्छा है, इसके प्रति काफ़ी कदम भी उठाए गए हैं। तो ये निःशस्त्रीकरण करने का या रखने का, निःशस्त्रीकरण में इसका योगदान काफ़ी है। भारत मानता है कि निःशस्त्रीकरण होना चाहिए, लेकिन भारत ये भी मानता है कि भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये परमाणु अप्रसार संधि जो एनपीटी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। और आपको देखना होगा कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास 1 जनवरी 1967 से पहले जिनके पास परमाणु सामग्री है या विस्फोट या परीक्षण कर लिए हैं, उन्हीं के पास रहने की ये संधि अनुमति देती है परमाणुओं को। उसके बाद से किसी भी अन्य देश को नहीं देती है। ये 1970 से ये संधि प्रभावी हो गई है। इसमें 5 देश हैं, यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 1995 से अनियत काल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर देखें ना तो एक और पॉइंट चर्चा में आएगा, विशेषाधिकार, वीटो पावर। जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे तो उसमें निकल के आएगा वीटो पावर। और जो वीटो पावर दिया गया है वो यही 5 देश लग रहे हैं, यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यही 5 देश हैं जिनको वीटो पावर भी मौजूद है, वीटो पावर भी जिनके पास है। सोचिए उसमें भी कितना भेदभावपूर्ण है। तो जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है इसको रोकना होगा। तो इसीलिए भारत इसके हमेशा पक्ष में नहीं रहता है। भारत का मानना है कि जो वीटो पावर वाला है
उसमें भारत को भी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि भारत भी उन सभी मान्यताओं पे, उन सभी नियमों कानूनों पे खरा उतर रहा है। यही कारण है भारत मांग करता है कि जो वीटो पावर है उसमें भी विस्तार होना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। वो तब की बात थी और ये अब की बात है। तो भारत भी इसमें स्थायी सदस्यता मांगता है, इसमें वीटो पावर में हिस्सेदारी मांगता है। तो भारत इसमें नहीं है, भारत इसको भेदभाव पूर्ण मानता है इस समझौते को। यही कारण है कि भारत इससे दूरी बना के रखता है और इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 अंक के क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड वालों के लिए नागरिक शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकीन मानिए, आप ऐसे ही बने रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप 3 घंटे में लिख करके बैठ भी जाएंगे। आपको इतना मटेरियल, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे हम, आप खुद सोचेंगे यार गजब, एक बार पढ़ो रट जाए। ठीक है, रटना इसमें कुछ नहीं है, कहानी सिर्फ वैसे ही है कि टिप्पणी हेडिंग डाल देना है, इसके क्वेश्चन से निकाल के हेडिंग डाल देना है। ठीक है, ये एक संधि है, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और शेष देशों को हथियार प्राप्त करने से रोकती है। ठीक है, और परमाणु अप्रसार संधि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश जो मतलब जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण या विस्फोट किया हो। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और चीन। परमाणु शक्ति से संपन्न इनको माना गया है और इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुआ है इनके बीच। ठीक है, और इस संधि को 5 मार्च 1970 से प्रभावी कर दिया गया है और उल्लेखनीय है कि इस संधि को वर्ष 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया और भारत इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि भारत इसे पक्षपात या भेदभाव पूर्ण मानता है। तो इस व्यवस्था में भारत नहीं है, इस संधि में भारत नहीं है। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लास आज की। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे बढ़ने में थोड़ा सा हमको, हमारे प्रयास में थोड़ा सा सहयोग करें। अगर हमें कुछ सुधार करना है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग कर सकें, जिससे हमारा हौसला, हमारा आत्मविश्वास, हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम आपके साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।